स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला। इस फार्मूले के थ्रू हम जो भी आपको एक्स के अबाउट बाई की जो वैल्यूज़ हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो निकाल सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम पढ़ेंगे न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला। Let y0, y1, y2, y3 up to yn be the values of the function y equals to fx corresponding to the values x0, x1, x2, x3 up to xn of x। यानी x0, x1, x2, x3 वैल्यूज़ के अबाउट जो y की वैल्यूज़ हैं वो हैं y0, y1, y2, y3, y जो कि y इक्वल्स टू fx से निकाली गई हैं। वेयर xn इक्वल्स टू x0 प्लस nh। यानी xn कैसे निकालते हैं, जैसे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे उससे निकलते हैं। हमें x1 निकालना है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x1 हो जाएगा x0 प्लस h। जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x2 निकल जाएगा, x2 इक्वल्स टू x0 प्लस 2h। n की वैल्यू 3 पुट कर, इस तरह से h इक्वल इंटरवल है जिसके अबाउट हम x की वैल्यू निकालते हैं। एंड लेट वन ऑफ द वैल्यू ऑफ y बी मिसिंग, और सपोज इसमें एक जो y की वैल्यू वो मिसिंग है। ये x की वैल्यू दे रखी है, आपको y की वैल्यू दे रखी है, इनमें से एक x की वैल्यू के अबाउट y की वैल्यू मिसिंग दे रखी है, यानी वो वैल्यू नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी है। तो सिंस n वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर नॉन वी हैव, तो बाई नोट से स्टार्ट हो रहा है, x नोट से या बाई नोट से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, तो इसमें n+1 टोटल वैल्यूज है। तो n+1 वैल्यूज, एक वैल्यू मिसिंग है उसमें, तो हमें कितनी वैल्यू पता है n-1। ये तो हमें दिया डेल्टा n, हमने निकाला था पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल का यदि हम डेल ऑपरेटर यूज करते हैं तो n पावर का, तो वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पे n-1 वैल्यू जो हमारे पास है तो उससे एक बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसी बड़ी वैल्यू होती है वो जीरो हो जाता है, यानी डेल्टा पावर ऑफ n+1 बाई n क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, n की यहाँ पे डेल्टा n बाई नॉट लिया है, जबकि वहाँ उसमें क्या होता है डेल्टा n+1 जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज हम n-1 लेंगे बिकॉज एक वैल्यू मिसिंग है यहाँ पे, इसलिए डेल्टा n बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ करना है आपको वैल्यूज निकालने के लिए, डेल्टा पावर ऑफ n बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब हमने जो रिलेशनशिप लिया था डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर में, वो क्या था, डेल्टा इक्वल्स टू e-1, तो डेल्टा को रिप्लेस करेंगे हम e-1 से, तो e-1 पावर ऑफ n बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब इसको किससे खोलेंगे, हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका, x माइनस वाई की पावर n से, x e है और y 1 है, तो क्या आएगा e पावर ऑफ n माइनस nc1 e पावर ऑफ n-1 प्लस nc2 e पावर ऑफ n-2 अप टू -1 पावर ऑफ n। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा, साथ में बाई नोट लिखेंगे इक्वल्स टू जीरो। अब यदि हम बाई नोट को इसके साथ अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा e पावर ऑफ n बाई नोट, और e पावर ऑफ n बाई नोट का मतलब क्या होगा, बाई पावर ऑफ बाई जीरो प्लस n, तो बाई जीरो प्लस n वाई एन हो जाएगा। इस तरह से माइनस nc1 e पावर ऑफ n-1 है, यहाँ की n-1 जो पावर है वो बाई जीरो पे ऐड हो जाएगा, तो बाई जीरो प्लस n-1 बाई n-1 हो जाएगा। इस तरह से बाई nc2 बाई n-2 अप टू -1 पावर ऑफ n बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये टर्म्स आ जाएंगे इसमें। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला कहलाता है, and is useful in finding the missing values without constructing the difference table। बिना डिफरेंस टेबल बनाए हम इसमें जो भी वैल्यू आपको मिसिंग वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। यदि हमें नहीं पता है तो जनरली हम टेबल बनाते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, सेंट्रल डिफरेंस टेबल, ये बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से हम मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलर अप्रोच इज मेड इट मोर देन वन वैल्यू ऑफ y इज मिसिंग। यदि y की एक से अधिक वैल्यू भी मिसिंग है, उस कंडीशन में इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एग्जांपल से देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द मिसिंग एंट्री इन इन फॉलोइंग टेबल। इसमें मिसिंग एंट्री निकालनी है जिसमें x की वैल्यू दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, और y की उसके अबाउट दे रखी है 1, 3, 9 मिसिंग और 81, यानी 3 के अबाउट जो वैल्यू है y की वो मिसिंग है।
ये वैल्यू क्या होगी, एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 3 है, x4 की वैल्यू 4 है। इसके अबाउट बाई की वैल्यू में बाई नॉट की वैल्यू 1 है, बाई 1 की वैल्यू 3 है, बाई 2 की वैल्यू 9 है और बाई 3 की वैल्यू मिसिंग है जो हमें निकालनी है, और बाई 4 की वैल्यू 81 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि मिसिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले हमने बाई नॉट, बाई 1, बाई 2 गिवन है, सारी वैल्यू दे रखी हैं। सिंस 4 वैल्यूज आर गिवन और बाई एक्स मस्ट बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज आपको गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4, तो पॉलिनोमियल कितना हो गया, 3 डिग्री का हो जाता है। जब पॉलिनोमियल 3 डिग्री का हो जाता है उस कंडीशन में इसको इस तरह से लिखा जाते हैं, यानी डेल्टा पावर ऑफ 3 बाई नॉट लोगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन हमें एक वैल्यू ग्रेटर ले रहे हैं, डेल्टा पावर ऑफ n+1 यानी 3+1, डेल्टा पावर ऑफ 4 बाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। डेल्टा पावर ऑफ 3 बाई नॉट कॉन्स्टेंट होता तो डेल्टा पावर ऑफ 4 बाई नॉट 0 होगा इसमें। इससे पहले हमने जब हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स में उसमें बताया था हमने। और ई डेल्टा को रिप्लेस करेंगे हम e-1 से, तो यहाँ डेल्टा की पावर 4 है तो यहाँ पे e-1 की पावर 4 हो जाएगी, बिकॉज इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर, देन डेल्टा इक्वल्स टू e-1, तो e-1 पावर ऑफ 4 बाई नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो e पावर ऑफ 4 माइनस 4, e पावर ऑफ 3 प्लस 6, e पावर ऑफ 2 माइनस 4e प्लस 1, ये वैल्यूज आ जाएंगी, और बाई नॉट इक्वल्स टू 0, बाई नॉट को अंदर ले जाएंगे, देन e की पावर 4 है बाई नॉट के साथ आएगा तो बाई 4 हो जाएगा। इस तरह से e की पावर 3 है वो बाई नॉट के साथ आएगा तो बाई 3 हो जाएगा। इस तरह सब वैल्यूज आ जाएंगी, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो इसमें पुट कर देंगे। जैसे बाई 4 की वैल्यू में टेबल में क्या दे रखी थी, बाई 4 क्या दे रखा था हमें, 81 दे रखा था, यहाँ बाई 4 की जगह 80 बना जाएगा। बाई 4 की जगह लिख दिया हमने 81, माइनस 4 बाई 3, बाई 3 की वैल्यू कितनी थी, मिसिंग थी, तो इसको बाई 3 रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, तो इसको हमने बाई 3 रखा है। इस तरह से बाई 2, बाई 1, बाई नॉट के वैल्यू में टेबल में गिवन है 9, 3 और 1, इनको भी इसमें पुट कर देंगे और इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद बाई 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31, बिकॉज में एक ही वेरिएबल है बाई 3, अदर सब कांस्टेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू निकालना बहुत ईजी है। जो भी कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड में ले जाइए और 4 से डिवाइड कर दी, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, बाई 3 इक्वल्स टू 31। इस तरह से निकालना बहुत ही ईजी है। ये बात एक मिसिंग वैल्यू में निकाली है। अब एक से अधिक भी मिसिंग वैल्यूज हो सकती हैं, उसके लिए भी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 1 मिसिंग वैल्यूज का ही। ये फॉलोइंग आर द पॉपुलेशन डेटा फ्रॉम द सेंसस ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट इन थाउजेंड्स, तो इसमें ईयर दे रखा है पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन दे रखी है, यानी 1881 में 363, 1891 में 391, 919, 01 में 421, 1911 में मिसिंग है, 1921 में 461 और 1931 में 501। ये वैल्यूज आपको गिवन है। एक वैल्यू मिसिंग है 1911 में जो वैल्यू है मिसिंग है बाई की, तो एक्स और वाई की वैल्यू कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या क्या है, जो ईयर्स के अंदर तो एक्स की वैल्यू है सभी, और जो ईयर के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन में दे रखी है वो बाई की वैल्यू है। तो बाई नॉट क्या हुआ 363, बाई 1 391, बाई 2 421, बाई 3 मिसिंग है, बाई 4 461 और बाई 5 501। ये सही वैल्यू आपको गिवन है। इसके बाद बी आर गिवन 5 वैल्यूज हैं, द पॉपुलेशन पॉलिनोमियल विल बी ऑफ डिग्री 4, क्योंकि इसमें 5 वैल्यू दे रखी है, इसलिए जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 4 लेंगे। ये डेल्टा पावर ऑफ 5 बाई नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4 डिग्री का लिया तो उससे एक ग्रेटर डिग्री लेते हैं 5, तो डेल्टा पावर ऑफ 5 बाई नॉट 0 हो जाएगा। अब डेल्टा को फिर रिप्लेस कर सकते हैं e-1 से, तो e-1 पावर ऑफ 5 बाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब फिर से बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे, जिससे बाई 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 445.2 वैल्यू आ जाएगी। अब इस तरह से 1 मिसिंग वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है इसमें। अब देखते हैं कि यदि 2 वैल्यूज मिसिंग है उस कंडीशन में उस बाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें। तो फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल, थर्ड क्वेश्चन में। तो एक्स की वैल्यू 0, 5, 10, 15, 20, 20 में ये ध्यान रखना है, इसमें जो स्पेसिंग है यहाँ डिफरेंस है एक्स के वैल्यू में वो इक्वल होने चाहिए, बिकॉज इसमें इक्वल स्पेस के लिए पढ़ रहे हैं इसमें हम। तो जो भी फॉर्मूला जो भी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं डिफरेंस ऑपरेटर वो इक्वल स्पेस के लिए है। और बाई के वैल्यू 6, 10, ये जरूरी नहीं इक्वल स्पेस है नहीं है, बाई के वैल्यू में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक्स में इक्वल स्पेस होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 0 के लिए 6 है, एक्स की वैल्यू 5 के लिए 10 है, 10 के लिए मिसिंग है, 15 के लिए 17 है, 20 के लिए मिसिंग है, 25 के लिए 31 है। तो हमें ये क्या वैल्यू है, ये एक्स नॉट हो गया, x1, x2, x3, x4, x5, ये हो गया बाई नॉट, बाई 1, बाई 2 मिसिंग है, बाई 3, बाई 4 मिसिंग है, बाई 5। तो बाई
बाई 2 और बाई 4 दो वैल्यू मिसिंग है बाई की, जो हमें निकालनी है। तो इसी के अबाउट, क्योंकि कितने डिग्री का है ये, 1 2 3 4 डिग्री का है, तो इसकी 5 डिग्री जीरो होगी, सॉरी 1 2 3 4 3 डिग्री का है, तो इसकी डेल्टा 4 बाई नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और डेल्टा 5 बाई नॉट भी जीरो होगा। पहले हमने क्या कहा था, इसमें यदि 4 वैल्यूज आ रही है तो 3 डिग्री का होता है, तो डेल्टा 4 बाई नॉट इक्वल टू जीरो हो गया। ये तो पिछली बार कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन में। अब यदि डेल्टा 4 बाई नॉट जीरो, तो डेल्टा 5 बाई नॉट भी जीरो होगा, तो इससे आगे का है, तो आगे के सभी जीरो होते चले जाते हैं। डेल्टा 4 बाई नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा 5 बाई नॉट इक्वल, दो इक्वेशन इससे बनेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले नीचे आते हैं, डेल्टा 4 में हमने डेल्टा की वैल्यू को क्या लेंगे, ई माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस 1 की पावर 4 बाई नॉट इक्वल टू जीरो। इस तरह डेल्टा 5 बाई नॉट इक्वल टू जीरो में डेल्टा की वैल्यू को ई माइनस 1 पुट करेंगे, तो ई माइनस 1 पावर ऑफ 5 बाई नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो ई पावर ऑफ 4 माइनस 4 ई क्यू प्लस 6 ई स्क्वायर माइनस 4 ई प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई नॉट इक्वल टू जीरो, ये आ गया। इसमें जब बाई नॉट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बाई 4 माइनस 4 बाई 3 प्लस 6 बाई 2 माइनस 4 बाई 1 प्लस बाई नॉट इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे, बाई 4 बाई 3 बाई 2 बाई 1 की, तो ये बाई नॉट 6 है, बाई 1 10 है, बाई 3 17 है, बाई 5 30 वाली वैल्यू पुट की, तो ये इक्वेशन क्या बना हमारे पास, बाई 4 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू 102, इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसे। अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं, ई माइनस 1 पावर ऑफ 5 बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो पे, तो इसको भी एक्सपेंड किया हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो ई पावर ऑफ 5 माइनस 4 ई पावर ऑफ 4 प्लस 10 ई क्यू माइनस 10 ई स्क्वायर प्लस 5 ई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो। जब बाई नॉट को अंदर ले जाएंगे तो बाई 5 माइनस 5 बाई 4 प्लस 10 बाई 3 माइनस 10 बाई 2 प्लस 5 बाई 1 माइनस बाई नॉट इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तुम्हारे पास ऑलरेडी किसमें है, टेबल में गिवन है यहाँ पे, इनमें से वैल्यू पुट करते जाएंगे इनमें, और ये वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 31 माइनस 5 बाई 4 प्लस 10 इंटू 17 माइनस 10 बाई 2 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद इनकी वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस 5 बाई 4 माइनस 10 बाई 2 इक्वल्स टू 245, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो बाई 4 प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 14 है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या आया था, बाई 4 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू 102, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या आया, बाई 4 प्लस 10 बाई 2 बाई 2 इक्वल्स टू 49। दोनों से यदि हम एलिमिनेशन मेथड से निकालें तो बाई 2 बाई 4 की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 13.25, और बाई 4 की वैल्यू आ जाएगी 22.5। इस तरह दोनों वैल्यू निकल गई, बाई 2 और बाई 4। तो बहुत ही ईजी है इसमें निकालना। जैसे फर्स्ट में से एक वैल्यू मिसिंग वैल्यू की निकालते हैं, ऐसे दो मिसिंग वैल्यूज की दो इक्वेशन बनेंगी, मान लो 3 मिसिंग वैल्यू है तो 3 इक्वेशन बनेंगी, इस तरह से वैल्यू निकल चली जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में, और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन यदि आपको एक्सरसाइज के लिए दें, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाय फॉर x इक्वल्स टू 15 एंड x इक्वल्स टू 25 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें इनके अबाउट क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 15 और 25 के अबाउट। तो यहाँ पे देखा है x बाई और बाई इक्वल्स टू 4x, ये इसमें क्या है, फंक्शन, ये वाला फंक्शन इसमें यूज़ किया गया है। तो यहाँ x की वैल्यूज हैं, ये y की वैल्यूज हैं, ये सीरियल नंबर कह सकते हैं इनको 0 1 2 3 4 5 को। तो जनरली x और y की वैल्यू ये है हमारे पास, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। इनका यूज़ करके हमें y की मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो y की मिसिंग वैल्यूज में यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है, बाई नॉट बाई 1 बाई 2 निकालना है, फिर बाई 3 है दे रखा है, बाई 4 निकालना है। इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, प्रीवियस क्वेश्चन में, उस तरह से इस क्वेश्चन में भी निकालेंगे हम बाई 2 और बाई 4 की वैल्यू सिमिलर वे से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आज हमने क्या सीखा इसमें, कि सबसे पहले कि मिसिंग वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो लेक्चर नंबर 4 में न्यूटन बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला के अंदर यदि आपको x की वैल्यूज एक इक्वल इंटरवल h पे दे रखी हैं, उसके अबाउट y की वैल्यू दे रखी है y इक्वल्स टू fx से निकालने के बाद, और xn इक्वल्स टू x नॉट प्लस nh है, तो हम y की जो मिसिंग वैल्यूज है वो हम निकाल सकते हैं, या तो 1 वैल्यू या 2 वैल्यू या 3 वैल्यू। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, डेल्टा पावर ऑफ n बाई नॉट इक्वल्स टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू e-1 पुट करके उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, जिससे फॉर्मूला बनता है बाई n माइनस nc1 बाई n-1 प्लस nc2 बाई n-2 एंड डैश 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 प्लस -1 पावर ऑफ n बाई नॉट इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले को हम कहते हैं न्यूटन्स बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला, और इस फॉर्मूले से हम मिसिंग वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं।
तो ये इसका बेसिक है। इसके बाद हमने 1 मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन किए थे, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 से 4 तक दे रखी है और y की वैल्यू 1, 3, 9 और एक मिसिंग वैल्यू है। तो इसमें वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा है कि जितनी भी जो कितने डिग्री का है 1, 2, 3 एंड 4 डिग्री का, तो इससे एक ज़्यादा लेंगे हम, यानी इसमें ये जनरली बाई 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 डिग्री का है ये। और इसको जब निकालेंगे हम, एक वैल्यू मिसिंग है इसमें, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री का हो गया। और इसको हम डेल्टा 4 बाई नॉट का यूज़ करेंगे, तो डेल्टा 4 बाई नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब डेल्टा को रिप्लेस कर देंगे e-1 से, उसकी पावर 4 बाई नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे उसका, बाई नॉट को अंदर ले जाएंगे, जैसे ई से मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर 4 बाई नॉट लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बाई 4 हो जाएगा। ई की पावर 3 बाई नॉट बाई 3 हो जाएगा, इस तरह सब चले जाएंगे। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई नॉट ही हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो बाई 3 वैल्यू आ जाएगी। इसे 1 मिसिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन किया था हमने 1 मिसिंग वैल्यू के लिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तो हमने 2 मिसिंग वैल्यू निकाली थी हमने, इसमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू दे रखी है, लेकिन इसका देखा जाए तो 2 वैल्यू मिसिंग है, तो 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज के लिए है। तो डेल्टा 4 बाई नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री का है तो डेल्टा 4 बाई नॉट के लिए 0 ले लेंगे, और इससे एक वैल्यू डेल्टा 5 बाई नॉट भी 0 होगा। यदि डेल्टा 4 बाई नॉट 0 है तो इसका दूसरा डेल्टा की एक और पावर बढ़ाई, जिसका ऑर्डर बढ़ाया है तो भी उसकी वैल्यू 0 आती है। तो दोनों से इनसे 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम बाई 2 और बाई 4 की वैल्यू निकालेंगे। सब हमने पूरा प्रोसीड किया है उसमें उस तरह से, और बाई 2 बाई 2 जो वैल्यू आएंगी वो मिसिंग वैल्यूज होंगी। इस तरह से मिसिंग वैल्यू निकालने का बहुत ही ईजी मेथड है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं कि यदि मिसिंग वैल्यू कैसे निकालनी है, तो सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू।